हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम सीखने वाले हैं सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद। आइए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सर्वनाम के भेद हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये सभी कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण, और इसमें हम सीख रहे हैं सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद। आइए समझते हैं सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि, ये सभी सर्वनाम है। मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये था सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। तो ये सर्वनाम के 6 भेद यानी 6 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए हम समझते हैं इन भेदों को थोड़ा डिटेल से। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यानी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, इस प्रकार से ये उत्तम पुरुष के हैं सर्वनाम। मध्यम पुरुष में तुम, आप, ये मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष में वह, वे, ये अन्य पुरुष है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों प्रकार। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी बोलने वाला या लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। ये जो है मैं, हम सब, हम लोग, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अब हम समझते हैं अगला सर्वनाम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिससे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, तुम, आप लोग, आप सब, ये, तुम, आप लोग, आप सब, ये सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम समझते हैं अगला सर्वनाम अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम यानी जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। यानी ये सभी वे लोग, ये, यह, आप, ये सभी अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। तो ये हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरणों को समझा। ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के सभी प्रकार, जो तीनों प्रकार थे, इनको सीखा। अब हम समझते हैं अगला सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य दो प्रयोग हैं। पहला है निकट की वस्तुओं के लिए यह या ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह या वे। यानी निकट की वस्तुओं के लिए यह या ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह या वे। तो समझ में आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम पढ़ते हैं हम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना
नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। तो यहाँ देखिए कोई, कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है। यहाँ ये जो कोई शब्द हुआ है, कोई उसे बुला रहा है, तो ये प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए इसका प्रयोग हुआ है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, या कुछ वस्तु के लिए है। घी में कुछ मिला है, तो ये कुछ किसके लिए है? वस्तु के लिए। तो यहाँ कोई शब्द प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है और कुछ सर्वनाम वस्तु के लिए होता है। तो यहाँ हमने समझा अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए, जो सोएगा तो खोएगा, जो सोएगा तो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी बेस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। यहाँ देखिए जो, जिसे, जिसका, जिसको, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये था संबंधवाचक सर्वनाम। आइए अगला सर्वनाम पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, ये क्या, किससे, कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ देखिए, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, कल तुम किससे बात कर रहे थे। आज तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम्हें क्या चाहिए। या देखिए, कौन, किससे, क्या, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। अर्थात आप समझ गए होंगे, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ये प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब हम सर्वनाम का लास्ट अंतिम भेद पढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम
जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। ये सभी आप, अपना, स्वयं, खुद ये सभी निजवाचक सर्वनाम है, अर्थात ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं या निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। आप अपने घर कब जा रहे हैं, आप अपने घर कब जा रहे हैं। यहाँ अपनी, अपने ये सभी आप यानी ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। कौन से? अपनी और अपने। तो ये जो है, यहाँ मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो यहाँ ये जो अपनी है ये निजवाचक सर्वनाम है। और इसमें देखिए, आप अपने घर कब जा रहे हो, अपने यानी यहाँ पे भी ये निजवाचक सर्वनाम है। तो इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तो ये था निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के हमने 6 भेद पढ़े। हमने सर्वनाम में क्या पढ़ा, एक बार पुनः देख लीजिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। और ये सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में वापस उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमने इस प्रकार से आज की क्लास में हिंदी व्याकरण में सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद हमने पढ़े समझे। आप भी सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद को अच्छे से अभ्यास जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।